हेलो एवरीवन। आपने पिछली क्लास में आर्टिकल पढ़े थे जिसमें आपने यूज ए और एन का पढ़ा था। आज आपको पढ़ना है इसी के आगे यूज ऑफ द। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि हम द का यूज कहां करते हैं। तो जब यूज हम द का पढ़ेंगे बेट, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें दा के लिए ये समझना है कि दा का यूज हम कहां कहां करते हैं, क्योंकि इसी को हम दा बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। तो हमें गौर ये करना है कि जो टी एच ई दा या दी है, ये हमारा यूज होता किसके पहले है। तो इसका जो यूज है ये किसके पहले होगा आपका, जैसे कि अगर आपके धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले, किसके पहले होता है, धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले होता है। और कहां होता है कि दा का यूज दार्शनिक स्थल के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज नदियों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज सागरों के नाम के पहले, सागरों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज महासागरों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज अखबारों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज दिशाओं के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज इमारतों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज भवनों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज पर्वत या पहाड़ के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज खाड़ियों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज चोटियों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज ट्रेनों के नाम से पहले करते हैं। दा का यूज जहाजों के
नाम से पहले करते हैं, दा का यूज। और देखिए कहां पर करेंगे, धार्मिक ग्रंथ, दार्शनिक स्थल, राजनैतिक दलों के नाम से पहले करते हैं। और देखते हैं बेटा कहां करेंगे हम दा का यूज। देखिए दा का यूज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और देखें कहां करेंगे हम दा का यूज। खाड़ी हो गई आपकी, चोटी हो गई, इमारत हो गई, भवन हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, ट्रेन हो गई, जहाज हो गए, नदियां हुई, सागर, महासागर, अखबार। हाँ, यूनिक नाम से पहले। अगर हम देखें गौर से तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो कितने हो गए आपके 15 जो है 16, 17, 18। ये आपके ऐसे यूजेस हैं जिनके पहले आपके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, THE का यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या है आपके धार्मिक ग्रंथ। तो जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें क्या होगा आपका, जैसे दा फिल इन द ब्लैंक आएगा, उसके बाद क्या आ जाए, जैसे रामायण आ जाए, या फिर क्या होगा आपका महाभारत, या फिर बाइबल। इस तरीके से आपके कोई भी धार्मिक ग्रंथ के नाम आए तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज। फिर नेक्स्ट है आपका कि दा का यूज किसके पहले होगा आपका, दार्शनिक स्थल के पहले। तो फर्स्ट ये था आपका। सेकंड नंबर में क्या है, दार्शनिक स्थल। तो दार्शनिक स्थल में जैसे हमने बोल दिया कि खजुराहो टेम्पल, ओरछा टेम्पल, etc। इस प्रकार से जितने भी आपके दार्शनिक प्लेस हैं उनके नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं। थर्ड नंबर में आपकी बात होती है किसकी, नदियों के नाम। तो हमने लिखा जैसे कि दा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, महानदी, कैन, बेतवा। ऐसे आपकी बहुत सारी नदियां हैं। जितनी भी नदियां होती हैं सारी की सारी नदियां हमारी क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन नदियों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि दा, अब दा के बाद हमें क्या लिखना है, नदी के नाम। तो देखो अब नदी के नाम हो गए। अब इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर में क्या है, सागरों के नाम। जैसे लिखा हमने अरेबियन सी, ब्लैक सी, रेड सी। इस प्रकार से आपके बहुत सारे सागरों के नाम होते हैं। अरब सागर, काला सागर, लाल सागर,
फिर इसी प्रकार आपकी बात आती है और नेक्स्ट देखें अगर हम तो जैसे लिखा कि दा, अब बात आती है हमारे किसमें, महासागरों के नाम में। तो यहां पर देखो ये महासागर है, ये 5th नंबर में है हमारा। तो जैसे लिखा हमने कि पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर या फिर इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। इसी प्रकार है आपका एटलांटिक ओशियन मतलब एटलांटिक महासागर। इसी प्रकार आपके और भी क्या है आपके महासागर है। तो इस प्रकार से आपने देखे हैं, जैसे आपके क्या है ये धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक्स, ये फिर आपके दार्शनिक प्लेस मतलब आपके क्या कहलाते हैं, ये ऐसे स्थान जो हमारे घूमने फिरने की क्या होते हैं, महत्व होते हैं। फिर लिखा है रिवर्स नेम, फिर है आपका सी नेम, फिर ओशियन नेम। इसी प्रकार आपके और भी आ जाते हैं, जैसे कि 6 नंबर में आपकी बात हो रही है न्यूज़पेपर के नेम। तो न्यूज़पेपर का नाम हमारा किस नंबर में दिया गया है, यहाँ पर 6 नंबर में। तो इसमें जैसे लिखा हमने कि आपका दैनिक भास्कर, इसी प्रकार लिखा हमने यहाँ पे पत्रिका, इसी प्रकार लिखा हमने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। इसी प्रकार लिखा नई दुनिया, फिर लिखा नव जागरण या नव भारत। इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्या होते हैं न्यूज़पेपर नेम होते हैं, जिसके पहले हम किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। इसी प्रकार अब आपका नेक्स्ट होता है 7 नंबर में कि इमारतों के नाम, कि दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा दिशाओं में कि जैसे एक तो होता है आपका नॉर्थ, फिर होता है आपका ईस्ट, फिर इसके बाद होता है आपका वेस्ट, फिर होता है आपका साउथ। अगर इन 4 दिशाओं में से किसी भी दिशा का नाम आए तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 8 नंबर में अगर हम बात करें तो हमारा 8 नंबर में आता है इमारतों के नाम। तो इमारतों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का। जैसे कि अगर हमने कहा आपसे इमारत में तो इंडिया गेट, इसी प्रकार होता है आपका चाइना गेट। तो जहां पर एटीसी ऐसे आपके कई सारे क्या होती हैं इमारतें होती हैं जिसके नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि इमारतों के नाम के बाद आपका आता है कौन सा यूज है कि भवनों के नाम मतलब बिल्डिंग्स नेम। तो बिल्डिंग्स नेम में जैसे हमने बोला कि ताजमहल, रेड फोर्ट, हम्पी, इस प्रकार से आपके किसी बहुत सारे आपके क्या होते हैं भवनों के नाम होते हैं जिसके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ये थे आपके आर्टिकल जिसमें हमने आपको कितने यूजेस बताए हैं, 9 यूजेस के आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।